अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इससे पहले वाली जो वीडियो है आपने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आइए एक वीडियो और देखेंगे, इंशाअल्लाह हम सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान है। आइए देखते हैं। आला हजरत ने इस तरह से बताई है, लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीजों इल्म गैब की बात कहते हो। आला हजरत ने तो सुन्नियों का यह अकीदा मजबूत किया, वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर तेरी नजर, दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं, अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब देता हूँ। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीजों, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहां से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुंचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की, रहमाउ बैनहुम की सिफात जो सहाबा की थी वही आपको आला हजरत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहां से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर जमाने में, हर जमाने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक व बातिल में वो फर्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत कहने में किसी को कुड़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आजम भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हजरत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफिउल बला हैं, शाफे हैं, दाफे हैं, ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफे हैं, दाफिउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हजरत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की जिंदगी में तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी जुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ जुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो साहबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम हैं। आप मना कर देते, ए खातून तुम मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वते गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं। आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ। बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है देने को मुंह चाहिए। यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज़। सहाबा भी यही कहते थे, हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा, कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं। वो सहाबी दोबारा आए, हुजूर ने फरमाया अस्की असला, जाओ फिर शहद चटाओ उसको। दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें, यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं, जब शहद चटाते हैं तो ज्यादा हो जाती बीमारी, दस्त तो जुलाब ज्यादा हो जाते हैं, क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा आज के दिन फिर शहद चटा, इसलिए कि तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, अल्लाह का नबी सच बोल रहा है। तीसरे दिन वो फिर गए, शहद चटाया, उसके बाद सारा दस्त बंद, जुलाब बंद और पेट का मर्ज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने सलाम में लिखा, मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नया मसलक है? सहाबा का ही तो मसलक है, सहाबा ही का तो मसलक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे, एक सहाबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाजा रसूल का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला किया, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया है, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा इकराम ने अपने ज़माने पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया था, वही चीज़ पेश की। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से ये हदीस है मरवी, आँख के लिए शिकायत लेकर साहबी आए, हुजूर ने मना नहीं किया, कहा जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो और मेरे वसीले से दुआ करो, मेरे वसीले से दुआ करो। उन्होंने दुआ की, वो नमाज से बाहर आने को थे कि उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी, आंखें मिली, जुबान मिली, पेट का दर्द गायब। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ, सूजन आ गई, दर्द बहुत ज्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे, सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो उसका नाम पुकारो। उस सहाबी ने झट से कहा या मोहम्मदा वा मोहम्मदा। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जैसे ही उन्होंने फरमाया और पैर झटका, वो सहाबी कहते हैं मेरे पैर से सूजन गायब हो चुकी थी।
میرے پیر میں درد نہیں تھا، نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی؟ حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کی کیا اثر ہوگی، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس میں سے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو، حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو۔ لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا، کسی صاحب نے آ کر کے آپ کو گلاب کا تحفہ پیش کیا، کہا کہ لیجئے بڑا اچھا گلاب تھا، آپ کے لیے تحفے میں لے آیا، اعلیٰ حضرت نے گلاب لیا۔ دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا، بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا۔ گلاب لیا اور کہا یہ تو گلاب صبح شام کا ہے، صبح کھلا شام میں مرجھا گیا، اور اس کے بعد میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں، سنو، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، پورے پھول پر نعت لکھ دی۔ کسی نے پھول خالی پیش کیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پھول پر پوری نعت لکھ دی۔ میاں میں تو پھول اس کو تسلیم کرتا ہوں جو جب سے کھلا ہے کبھی نہیں مرجھاتا، بلکہ اس کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بھی کھلا کا کھلا رہتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا، آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے،